हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और फिर से एक नए विषय पे चर्चा। आज का जो विषय होगा, इस समय जो एग्ज़ाम के तैयारी चल रही है स्टूडेंट्स की, उसी के विषय का वीडियो हम लोग फिर से एक विशेष चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको चैनल पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, एक चीज़ होती है कि जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, कि सारी की सारी हमको याद हो जाएंगी। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो लोग, एक लोग सबसे ज़्यादा माने जाते थे वो विवेकानंद जी थे, कि जिस चीज़ को पढ़ते थे उनको याद हो जाती है। तो ऐसे एक्सेप्शन के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, हर फील्ड में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं होती। लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एक बात तो क्लियर हो जाती कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके लिए जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो फार्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उनको अगर हम किसी कॉपी पे नोट करते चलें तो वो चीज़ें हमें दोबारा रिवीजन में सारे सब चैप्टर की, या किसी सब्जेक्ट में अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हो सारी चीज़ें में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंस होता है नोट्स का। वैसे तो क्लास में भी आप देखते हैं जिस लेवल पे पढ़ेंगे टीचर आता है, पढ़ाता है, साथ में नोट्स भी देता जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पूरा सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है तो अपना पूरा जनरल वे में वो नोट्स देता है। लेकिन जब आप सेल्फ पढ़ रहे होंगे तो अपने आप, यहाँ नोट्स की बात है जो आप अपने आप बनाए, कोई भी आप चैप्टर पढ़िए तो जितने उसमें मेन पॉइंट्स हैं, फार्मूले हैं, उन सबको आप एक पेज पे नोट करिए। आपको कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको एक पेज पे नोट करिए। जो न्यूमेरिकल आप देखेंगे किसी भी चैप्टर में 15, 20, 25, 40, 50 तक होते हैं। अब देखिए उसमें 50 में ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे, कुछ इधर उधर के भी होंगे। आप उनमें से सेलेक्टिव जो आपको 5, 10, 15 अच्छे लगे उनको आप पेज पे नोट कर लीजिए। 60 में आप उनको सोल्यूशन नोट कर लीजिए। तो आप दोबारा जब उनको पढ़ेंगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने, पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली बार देखेंगे कि जितना आपने 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे लगाया होगा उससे अच्छी तैयारी आपको विद इन आवर 1 घंटे से आधे घंटे में आप पढ़ लेंगे, क्योंकि चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी। उसके बाद केवल आपको मेन पॉइंट्स जब दिमाग में आ जाएंगे तो अपने आप आपको चैप्टर उससे अच्छा और मुश्किल से आधे से 1 घंटे में आप तैयार कर ले जाएंगे। आप खुद रियलाइज करके देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट, आपके चैप्टर पहले से कहीं बहुत आसान हो गए हैं और चीज़ें तैयार भी बहुत अच्छे से हो रही हैं। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट नहीं नोट करेंगे तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर से पूरा पढ़ेंगे, टाइम टेकिंग भी होगा। उसमें ये भी हो सकता है कुछ मेन पॉइंट्स आप ना ध्यान दे पाएँ, वो आपके दिमाग से स्लिप रहें। लेकिन अगर आपने उनको नोट कर रखा है, आप पढ़ के समझ तो लीजिए। अगर आपने उनको पेपर पे नोट कर रखा है, क्योंकि आप जहाँ 10 से 15 पन्ने का चैप्टर होगा आप उसको 1 से 1.5 पेज में अगर नोट कर लेंगे तो चीज़ें अपने आप जब उनको आप पूरा पढ़ेंगे सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में हाईलाइटेड हो जाएंगे और देखेंगे आपकी जो पहले से कहीं बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। सारी चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी। और उसके बाद एक काम और करना है कि जब आप दोबारा पढ़ रहे होंगे या 2 या 3 बार पढ़ लेंगे अपने जो आपने पॉइंट्स नोट किया, तो चाहे आप दोबारा फिर से नोट कर लीजिए, उनके जो मेन और पॉइंट्स हो वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो आप देखेंगे वही चीज़ जो 15 पन्ने की चीज़ है वो आपकी आधे पेज में हो जाएगी। और जब भी आप उसको देखेंगे 10 से 15, 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और इस तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे और पढ़ाई आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। पढ़ाई के लिए एक बात कही जाती है कि उसको लादिए मत, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। तो यही वो पॉइंट्स होते हैं जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और वो चीज़ आप उतना ही आगे होते चले जाएंगे। क्योंकि आप अगर ब्लर तरीके से पढ़ेंगे तो आप बार बार उस चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। न्यूमेरिकल की जैसे बात किया था, न्यूमेरिकल मान लीजिए जो भी 25, 30, 40, 50 होंगे, अगर आप उसमें 10-15 अच्छे से नोट कर लेंगे, आप दोबारा करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी होगी। साथ में जब आपने अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए हैं तो जो उससे सिंपल आसान से होंगे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, वो तो अपने आप ही हो जाएंगे।
आपने उससे अगर टफ किया हुआ है, अगर आप 10th या 12th में हैं तो आपको 4th 5th का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो अपने आप चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ तैयारी को होता है, जब आप अच्छे न्यूमेरिकल कर लेंगे तो पीछे वाले अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, या तैयार भी नहीं होंगे तो अपने आप ही अगर पूछे जाएंगे तो आप उनको कर ले जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है नोट्स का, और जिस नोट्स की हम बात कर रहे हो क्लास नोट्स नहीं होगा, जो टीचर ने दिया हुआ है। जब आप अपने सिरे से चीज़ों को बनाएंगे, और उसके लिए यही स्टेप फॉलो करना है कि जो उसमें सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं, आपको मेन पॉइंट्स, मेन फार्मूले, ये सारी चीज़ें, कोई विशेष अगर उसमें हेडिंग है, कोई विशेष बात कही गई है, उसको आप अलग से नोट करते चलिए। नॉर्मल चीज़ें तो ऐसे भी तैयार रहती हैं, जो जनरल होंगी जितनी सारी होंगी वो तो तैयार रहती ही रहती। मेन आपको अपने पॉइंट्स पे फोकस करना है, और वो चीज़ें आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये टेक्निक फिल करके देखिए, आप इसको फॉलो करिए, इसको बनाइए, इस तरीके से लिखिए। आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, आपके चैप्टर तैयार भी अच्छे से होंगे, और आपके लिए वो सब्जेक्ट पढ़ाई आसान भी होती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि अगर आप जहाँ 80-85 के लिए आपके लिए सोच है कि आएंगे नहीं आएंगे, आप वहीं से 90, 92, 95 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए चीज़ें उतनी ही आसान होती चली जाएंगी। तो ये एक ट्रिक होती है जो आपकी पढ़ाई को आसान बना देगी, एक स्कोरिंग बना देगी, और आपको सफल भी बना देगी। थैंक यू।